वकार साहब, कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पैक्टफुल है ये साबिक डीजी आईएसआई का कोर्ट मार्शल होना, और ख़ासतौर पे ये आईएसपीआर का बताना आवाम को कि रिटायरमेंट के बाद भी जनरल फैज़ हमीद की कुछ ऐसी सरगर्मियाँ थीं जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी में शुमार हुई। तो वो कौन सी ऐसी सरगर्मियाँ हो सकती हैं और ये प्रोसेस होता क्या है फ़ौज के अंदर, ये जो जो कोर्ट मार्शल तक लीड करता है? I think taking lead from Brother Harris, जो I think within service तो definitely, और अगर criminal charge जैसा कि आपने I think intro में बताया कि if you are involved in some corporate criminal activity, और वो भी इस level पे कि you are DG ISI, और जिस तरह DISPR ने कहा कि जितना सीनियर रहेगा उतनी जिम्मेदारी है, और I think 9th में के बाद जो फौज का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम था उसमें आपने देखा कि उसमें 3 स्टार, फिर कुछ 2 स्टार्स और कुछ 1 स्टार्स और कुछ जूनियर ऑफिसर्स पर सजा दी गई थी। लेकिन ये एक तो है कि इन सर्विस जो है, और अगर उसका कोई प्रूफ है तो डेफिनेटली फिर जब व्हेन यू आर आउट ऑफ सर्विस, फिर इवन 2 साल के बाद भी इफ यू हैव कंडक्ट अनबिकमिंग, इसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट में एक पहले सेक्शन 55 होता था, आई डोंट नो अभी शायद उसका कोई नंबर और हो, लेकिन दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू कंडक्ट अनबिकमिंग, और उसकी आई थिंक बड़ी क्लियर रेड लाइंस हैं कि यू आर अ जेंटलमैन ऑफिसर, और विद इन 2 ईयर तो डेफिनेटली आप पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकते, और खुदा न खास्ता को और भी क्रिमिनल एक्टिविटी आप नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी एंड वी हैव सीन इवन सीनियर ऑफिसर 5-5 साल बाद भी जब उनकी रिपोर्ट हुई रिटायरमेंट के बाद, तो उनको फिर एफजीसीएम से गुजार कर। अब जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का प्रोसेस थोड़ा बता दूं, बेसिकली एक तो ये मिलिट्री कोर्ट में होगा, इट विल बी अ स्पीडियल ट्रायल अनलाइक 9th में का, जिसको आई थिंक इतना ट्रिवियलाइज कर दिया, उसका एक मजाक बन गया। 9th में इज बिकम अ मीम नाउ इन पाकिस्तान, और इररिस्पेक्टिव ऑफ के लेट्स से कौन इन्वॉल्व था, रिटायर्ड मिलिट्री के थे या सिविलियन थे, उनका अभी तक डिसीजन हो जाना चाहिए था। और आप ये देखें कि मिलिट्री गैरिजन जो है और स्टेशंस होते हैं, ये आप अमेरिका चले जाएं, यू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, और आप किसी गैरिजन के बाहर एक संतरी खड़ा उसको शाउट करके देखें, they'll arrest you, put you behind bars, के बाद बात होती है जी कि ट्रायल होना है इसका, सर, बिकॉज ये ये सारी तो बड़े प्रोटेक्टेड। वकार साहब, ये तो यू आर स्ट्रेचिंग फार बिहाइंड ना। अभी हाल की बरतानिया की मिसाल देख लें, यूके की मिसाल देख लें, वहां जो राइट्स हुए, रेशियल राइट्स हुए, बट उसके बावजूद कितना फटाफट, कितना स्पीडी जस्टिस वहां पे हुआ है। सो मच सो कि जिन्होंने मास्क पहने हुए थे उनको भी आइडेंटिफाई किया वहां के जस्टिस सिस्टम ने। that's what justice does, कि आप डिटरेंस क्रिएट करते हैं। जी। अभी खुदा ना खास्ता डिटरेंस अगर सेट हो जाए और इस तरह लोगों को बेल्स मिले, आप महंगे महंगे वकील कर लें, और खुदा ना खास्ता कल उठ के फिर somebody can do it in sin, somebody can do it दैट्स in राइट, any other में हो सकता है। तो दैट्स मेरे राइट। ख्याल में एक तो विदिन आर्मी ने करके दिखाया है, और दूसरा ये है कि इसके अंदर यस एफजीसीएम में इफ ही प्रूव्स, और उनको डिफेंस के लिए अपना काउंसिल लाने का हक होगा, यू कैन ब्रिंग इट। अगर इनोसेंट प्रूव होते हैं उनको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं कि कोई विक्टिमाइज किया जा रहा है। लेकिन आई एम श्योर अगर अरेस्ट हुआ, सुना है कि शायद काफी टाइम हो चुका है, मे बी कपल ऑफ डेज हैव पास, और जब आप कहते हैं प्रोसेस शुरू हो गया, तो इसका मतलब प्रॉब्ली ये 2-3 हफ्ते पहले की बात है, मैं असेस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ठीक, चीजें ऑलरेडी इन स्विंग है, और ठीक। इंशाल्लाह ताला बहरहाल अरेस्ट जो फौज करती है, तो आई एम श्योर दे हैव एन एविडेंस जिसकी बेसिस पे इतना बड़ा स्टेप। हाँ, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गोज विद इन द मिलिट्री इंस्टीट्यूशन के इधर यू आर सर्विंग और रिटायर्ड, गुंजाइश नहीं है कोई किसी भी क्रिमिनल एक्ट की। ठीक। और पाकिस्तान के बाहर भी, आई मीन, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है रेगुलर, उसके लिए भी एक मिसाल है या उसके लिए भी एक नसीहत है कि ज़रा कुछ ध्यान करें, मतलब कहाँ तक आप डील देते रहेंगे या कहाँ तक आप जो है ना इस तरह की लिथार्जिक एटीट्यूड का मुजाहरा करेंगे। जाहिर है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, उसमें इल्ज़ामात साबित हुए हैं, और ये तो नहीं होगा ना कि इल्ज़ामात सिर्फ वन लाइनर होंगे या फ्यू लाइनर्स होंगे। ज़ाहिर उसकी डिटेल होगी, उसके साथ सब सबूत शवाहिद सब जो है वो एनेक्स्ड होंगे, उसके साथ अटैच्ड होंगे। तो अगर इन शवाहिद में कुछ दीगर या कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आती हैं या ऐसी शख्सियात के नाम सामने आते हैं कि जो जिनका ताल्लुक बनता है पाकिस्तान के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से, तो क्या दायरा कार फैल सकता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, जो दीगर सरगर्मियाँ जो वायलेशंस में मुलव्विस पाई गई हैं उनको सामने रखते हुए? जिसमें डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होती है। एक तो एविडेंस अब तक कलेक्ट किया गया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में, और फिर कुछ चीजें ट्रायल के दौरान निकलती हैं। आपने इवन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में देखा, फिर आगे से डायरेक्शन भी निकलती है। तो मेरे ख्याल में एंड इट डिपेंड्स कि उनका अपना फिर कंडक्ट जो है, उनका रिस्पांस क्या आता है। डज ही लेट्स से फील गिल्टी, और उसके बाद क्या वो रेडी है टू लेट्स से शेयर द इंफॉर्मेशन जो उनके पास होगी, साफ ज़ाहिर है इन केस वी आर जस्ट स्पेक्युलेटिंग। तो इसमें चांसेस होते हैं, स्पेशली अगर खुदा ना खास्ता इट्स समथिंग रिलेटेड टू असॉल्टिंग ऑन द चेन ऑफ कमांड ऑफ द मिलिट्री, फर्ज करें, तो फिर तो उसमें अगर सिविलियन भी आता है, तो वो देन ही अगेन ही फॉल्स अंडर द आर्मी एक्ट के तहत ही आएगा, और लेकिन मिलिट्री वो तो कोर्ट ही सुप्रीम ट्रायल कोर्ट का करेगा। वहाँ पे स्टे है ना, कंडीशनल है वहाँ ही सुप्रीम कोर्ट का।
लेकिन ये चूंकि अभी इसमें एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर इन्वॉल्व है और आई एम जस्ट स्पेकुलेटिंग, तो ठीक, देयर आर ठीक, चांसेस कि ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग कुछ और चीजें सामने आएंगी। ठीक, नाउ इट राइट, डिपेंड्स उनका रिस्पॉन्स आता है। जी राइट।